नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश कैबिनेट विस्तार में मिथिला की चांदी। उत्तर बिहार से बीजेपी ने 4 मंत्री बनाए। बीजेपी ने 7 में से 4 नए मंत्री उत्तर बिहार से बनाए हैं। अकेले मिथिला क्षेत्र से 3 नेताओं को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले हुए कैबिनेट विस्तार में इस क्षेत्र को तरजीह दी गई है। महाशिवरात्रि पर रोहतास के शिव मंदिर में भगदड़, एक दूसरे पर गिरे लोग। बड़ा हादसा टला रोहतास जिले के डेहरी में गौड़ेला शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर के समय मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ मच गई। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु एक दूसरे पर गिर गए। डॉक्टर रहे सुनील कुमार बने नीतीश सरकार में मंत्री। बना चुके हैं भोजपुरी फिल्में। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। वह डॉक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा भोजपुरी फिल्में भी बना चुके हैं। विजय को चुनाव लड़ाने तमिलनाडु पहुंचे प्रशांत किशोर। बोले, धोनी से ज्यादा लोकप्रिय। सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके के स्थापना दिवस समारोह में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने मशहूर क्रिकेटर MS धोनी का भी नाम लिया। शिंदे के रास्ते पर जेडीयू। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में राजद ने दिया नया एंगल। लालू यादव की पार्टी। राजद ने कहा कि बिहार में जेडीयू को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के रास्ते ले जाने की कवायद है। नीतीश कैबिनेट विस्तार में सिर्फ भाजपा के कोटे से मंत्री बनाए गए। राजू सिंह को मंत्री बनाने पर भड़की मुकेश सहनी की पार्टी। कैबिनेट विस्तार को बताया आई वॉश। मुकेश सहनी की पार्टी ने राजू सिंह को बिहार का मंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। वीआईपी ने आरोप लगाया कि एक मंत्री पद के लिए उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी। बिहारियों को अपशब्द कहने वाली टीचर सस्पेंड। वीडियो वायरल होने पर एक्शन। जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय में तैनात शिक्षिका दीपाली के बिहारियों को अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बिहार के रहने वाले थे दोनों मृतक। नदी में डूबे दोनों युवकों की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी आयुष राज 20 और हर्ष राज कौशिक 19 के रूप में हुई है। वहीं लोगों ने जिस युवक की जान बचाई उसका नाम दिव्यांशु 21 है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नीतीश सरकार में किस जाति के कितने मंत्री, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग दशकों पुरानी है। नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में इस मांग को एक हद तक पूरा करने की कोशिश की है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी के 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हो गया है, जिसमें बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। खास बात यह है कि जदयू के एक भी विधायक को इस कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली। इससे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 4 मार्च को पार्टी की राज्य इकाई की बैठक होगी, जिसमें बिहार के नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। भागलपुर में यहां बिछेगी नई रेल लाइन। टेंडर हो गया जारी। रांची समेत 5 शहरों की दूरी होगी कम। भागलपुर न्यूज। भागलपुर में एक और नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी तेज हो गई है। गंगा नदी पर विक्रमशिला कटरिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज के निर्माण के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। एजेंसी के चयन के लिए निविदा जारी की गई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। काशी में गदा तलवार लेकर निकले नागा साधु। हर हर महादेव का उद्घोष। यहां देखें अद्भुत नजारा। काशी में महाशिवरात्रि पर भक्तों के साथ ही अखाड़ों के साधु संतों का सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार की सुबह से गोदौलिया क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है। 40,000 टैक्स पेयर्स पर इनकम टैक्स विभाग की नजर। देश भर में एक्शन की तैयारी। हाल में पेश बजट में सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यह व्यवस्था अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होगी। इस बीच इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है। उसकी नजर करीब 40,000 टैक्स पेयर्स पर है।
दिल्ली के शराब घोटाले में भाजपा भी शामिल, कांग्रेस ने की जांच का दायरा बढ़ाने की मांग, सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली कांग्रेस ने कथित आबकारी नीति घोटाले में भाजपा के भी शामिल होने का आरोप लगाते हुए कैग की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज करने की बात कही है। साथ ही जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की है। 300 करोड़ से संवरेंगे बिहार के 5 टूरिस्ट स्पॉट, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार के 5 प्रमुख पर्यटन बिहार टॉप 5 टूरिस्ट प्लेस केंद्रों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गांधी मैदान के पास पटना हाट, पटना सिटी में तख्त हरिमंदिर साहिब के पास मल्टी लेवल पार्किंग, राजगीर के ब्रह्मकुंड और जहानाबाद की बराबर पहाड़ियों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शेखपुरा के मटोखर दह में वाटर एवं स्पोर्टर्स सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बार बिहारी भुंजा खाएंगे, पीएम मोदी के मखाना खाने की बात पर लालू का तंज। पीएम नरेंद्र मोदी पर लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार वो 350 दिन बिहारी भुंजा खाएंगे। चौवनी के शेयर पर विदेशी निवेशक फिदा, दिल खोलकर लगा रहे दांव। खरीदे हैं 3 करोड़ से अधिक के शेयर। स्टॉक का 85 सप्ताह का उच्चतम स्तर 77 रुपये प्रति शेयर है, जबकि इसका 52 सप्ताह का निचला स्तर 43 रुपये 30 पैसे प्रति शेयर है। यह स्टॉक अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 43 रुपये 30 पैसे प्रति शेयर से 25% ऊपर है। मुंगेर में इस दिन से ब्लॉक लेवल पर लगेगा जॉब कैंप, 24,000 तक मिलेगी सैलरी। जाने कितने पदों पर होगी बहाली। बिहार के मुंगेर जिला में प्रखंडवार नियोजन कैंप का आयोजन किया जाएगा। 5 प्रखंडों में 10 मार्च तक अलग अलग तिथियों पर जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और कैश कस्टोडियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। कंपनी की आय से 50 युवाओं का चयन किया जाएगा। वहीं 10,000 से लेकर 24,000 तक सैलरी दी जाएगी। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। टूटकर करीब आधा हो गया टाटा का यह शेयर, निवेशकों के 2 लाख करोड़ स्वाहा। अब आगे क्या? एक्सपर्ट दे रहे सलाह। टाटा मोटर्स के शेयरों का इस साल अब तक बेहद खराब परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी के शेयर सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले निफ्टी 50 स्टॉक के रूप में उभरा है। इसके शेयर जुलाई 2024 में 1,179 रुपये के अपने उच्चतम स्तर से 44% गिरकर वर्तमान में 661 रुपये 75 पैसे पर आ गए हैं। मोदी सरकार इस स्कीम में 7.5% का ब्याज 1,000 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत। नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। ऐसे ही एक योजना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 45 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना में सरकार की ओर से महिला निवेशकों को शानदार ब्याज भी मिलता है। हार का डटकर किया सामना, फिर कैसे यूपीएससी क्रैक कर बने आईपीएस ऑफिसर। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। आईपीएस आदित्य कुमार की कहानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मिसाल है।